ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज का विषय है कि कुछ भक्तों की कमेंट्स आ रही थी कि गुरु जी हमें कोई ऐसा पावरफुल मंत्र बता दीजिए जिस मंत्र के द्वारा आप भी लोगों का कष्ट का निवारण करते हो और जिस मंत्र के द्वारा हम लोगों की समस्याओं का समाधान कर सकें। तो आज ऐसे ही पावरफुल मंत्र मैं आपको बता रहा हूं जिस मंत्र के द्वारा आपके पास आने वाला व्यक्ति उसके ऊपर कैसा भी भूत प्रेत जिन जिन्नात जादू टोना इत्यादि कुछ भी हो गया हो, एनीथिंग इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस मंत्र का प्रयोग करें, तत्काल वहीं पर बैठे बैठे उसको आराम होगा। तत्काल वहीं पर बैठे बैठे उसको आराम होगा। और इस मंत्र का प्रयोग मैंने स्वयं भी किया है। बड़ा ही पावरफुल मंत्र है, बड़ा पावरफुल प्रयोग है। इस प्रयोग को आप कर लीजिए, 100% आपको चमत्कार दिखेगा। आपको पता ही है कि मेहंदीपुर बालाजी धाम है, श्री हनुमान जी का बालाजी धाम है, और वहीं पर माता महाकाली का भी स्थान है। 3 पहाड़ी पर माता महाकाली का स्थान है। तो श्री हनुमान जी के साथ में, बालाजी के साथ में माता महाकाली की शक्ति भी चलती है और माता काली के साथ हनुमान जी भी चलते हैं, पता ही है आपको। तो ये जो प्रयोग है ये माता महाकाली और श्री हनुमान जी का सम्मिलित प्रयोग है। विशेषत रूप से इसमें जो शक्ति चलती है वो माता महाकाली की चलती है। अब इसको सिद्ध कैसे करना है, किस तरीके से इसको प्रयोग करना है, आइए जानते हैं। इसके लिए आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार के दिन आपको ये कार्य करना है। आपको कुछ सामान लेना है, जैसे कि 7 पीस मिठाई के, मिठाई अलग अलग होनी चाहिए, कलर कोई भी हो। 7 पीस मिठाई के अलग अलग मिठाई होनी चाहिए। साथ ही 1 पान डंडी वाला, उसके साथ में 2 लौंग, 2 इलायची, और इसके अलावा 1 नारियल, नारियल के साथ में 1 चुनरी, नारियल चुनरी सहित आपको ले लेना है, और कुछ दक्षिणा। साथ ही थोड़ा सा, यदि आप बना सकते हैं, यदि बना सकते हैं तो बना ले, नहीं तो अन्य कोई आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा हलवा ले लें अपने साथ में, थोड़ा सा हलवा, देसी घी का हलवा, पंचमेवा डालकर थोड़ा सा हलवा अपने साथ ले लीजिए। साथ ही भैरव देव के 2 लड्डू ले लीजिए। ये सभी सामान ले जाकर आपने किसी भी माता महाकाली के मंदिर में आपको ये चढ़ा कर आ जाना है। परंतु एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में माता महाकाली को दारू भी चढ़ाई जाती है, तो वो इसके साथ देसी दारू का छोटा सा पौवा, कोई छोटा जो आता है, कोई आता है, वो उसके साथ चढ़ा दें। अगर उनके परिवार में माता को चढ़ता है तो, नहीं चढ़ता तो कोई आवश्यकता नहीं है। अगर चढ़ता है माता को तो वो इस तरीके से साथ में लगाकर वहां पर चढ़ा दें। 2 लड्डू भैरव देव जी को चढ़ा दें और माता से प्रार्थना करें कि हे माता रानी, हे जगजननी महामाया, हे शक्ति स्वरूपा, मैं आपकी इस मंत्र की साधना कर रहा हूं या कर रही हूं। माता से ये प्रार्थना करके अपने घर आ जाना है। और जो वहां पर पुजारी है उनसे आपने माता के चरणों से एक पुष्प लेकर आ जाना है। एक फूल आप उनसे लेकर अपने घर पर आ जाइए। अपने घर में पूजा स्थान पर, जहां पर आपने पूजा करते हैं, जहां पर पूजा स्थान है, वहां पर आपने पुष्पों को रख देना है। वहां पर आपने पुष्पों को रख देना है और पुष्प को माता के सामने रखकर आपने जिस तरीके से आप नॉर्मल हर रोज पूजा करते हैं उसी तरीके से आपने पूजा करनी है। शनिवार के दिन यह कार्य कर आए, सुबह के समय और शाम के समय अपने घर पर यह कार्य आपको कर देना है। आपने क्या करना है, घर में माता के नाम से जोत जलानी है। जोत आप देसी घी की जलाएंगे। बहुत छोटा सा प्रयोग है, बाकी आप पूजा करते हैं वो आप नॉर्मल जो पूजा करते हैं वो आप करते रहिए। आपने जोत जलानी है। साथ ही भोग के निमित्त आपने प्रसाद के निमित्त काले रसगुल्ले रख सकते हैं, पेड़े रख सकते हैं, बर्फी रख सकते हैं, या फिर मिश्री रख सकते हैं, या फिर पंचमेवा रख सकते हैं। अदल बदल करके प्रतिदिन आपको भोग लगाना है। आपने माता काली के सामने वहीं पर बैठकर आपने अपने गुरु का ध्यान करते हुए, गुरु नहीं है तो भगवान शंकर का ध्यान करते हुए, गणेश भगवान जी का ध्यान करते हुए, फिर भगवान शंकर का पुनः ध्यान करते हुए, उसके बाद में माता महाकाली का एक मंत्र जो स्क्रीन पर चल रहा है, इस मंत्र का आपने रुद्राक्षी माला से 1 माला जाप करना है। इस प्रयोग को आप नवरात्रों में भी कर सकते हैं। 1 माला जाप करना है और 1 माला जाप करने के बाद में आपने माता को भोग लगा देना है। भोग लगी वस्तु को अगले दिन बालकों में बांट देना है। तो इस तरीके से आपने का ये 1 दिन की क्रिया है शनिवार की। अब आपने पहले दिन आप मंदिर गए थे, बाद में आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, इस तरीके से आपने 21 दिन तक प्रतिदिन अपने घर में माता को भोग देना है और उसके साथ ही आपने माता का इस मंत्र का 1 माला जाप करना है। तो ये मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा।
21 दिन में यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। प्रतिदिन एक ही माला जाप करनी है। अगर आप ज्यादा कर सकते हो तो आपके सामर्थ्य है, सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं तो आपके सामर्थ्य है, अन्यथा आप शाम के समय ही करें, जैसा आपका सामर्थ्य है उस तरीके से करें। 21 दिन के अंदर आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। इन 21 दिनों में आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि इन 21 दिनों में आपने माता का आप आह्वान कर रहे हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन रखना होगा। दूसरा, आपको पवित्र रहना होगा, गंदे चीजों का सेवन नहीं करना है, साफ सुथरा पवित्र रहकर आपने 21 दिन तक इस मंत्र का जाप करना है। नवरात्रों में यदि कर रहे हैं तो नवरात्रों में एक बेनिफिट है कि आपको 9 दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। किस तरीके से होता है? 9 दिन में इस तरीके से होता है कि आपने सुबह एक माला जाप करनी होती है, शाम को एक माला जाप करनी होती है, तो रात्रि 10 बजे एक माला जाप करनी होती है। इस तरीके से 9 दिन में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है। तो नवरात्र में करते हैं तो नवरात्र में 9 दिन में हो जाएगा, अन्यथा 21 दिन में होगा। तो इस तरीके से आपने इस मंत्र को सिद्ध कर लेना है। उसके बाद जब कभी भी आपके पास कोई व्यक्ति आए अपनी समस्या को बोले तो आपने उसको सामने बैठाना है, माता का ध्यान करना है, माता महाकाली का ध्यान करना है। और अगर वह प्रसाद लेकर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसे बोल देना कि आप 7 प्रकार की मिठाई लेकर आ जाए। 7 प्रकार की मिठाई माता को भोग लगा दें। और अगर कोई नहीं लेकर आ सकता है तो जो भी वह प्रसाद लेकर आए, बतासे या जो कुछ भी लेकर आए वह माता को भोग लगा दे। और उसके बाद में मोर पंख से लेकर, मोर जो मोर पंख होता है इसे पीछे रखा हुआ, मोर पंख हम मोर पंख से झाड़ते हैं, इसे पीछे रखा हुआ है, तो मोर पंख आप लेकर मोर पंख से उसको इस मंत्र को पढ़ते हुए झाड़ दें। ठीक है ना? इस तरीके से आप उसको झाड़ दें, 11 बार झाड़ दें। तत्काल वहीं पर बैठे बैठे उससे पूछें कि अभी आपको आराम हुआ है या नहीं हुआ है। तत्काल वहीं पर बैठे बैठे पूछे, वहीं पर तत्काल उसको आराम होगा, एकदम आराम होगा वहीं पर बैठे बैठे, बाद में नहीं, तत्काल उसको वहीं पर आराम होगा। तो ये बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का आप प्रयोग कर लीजिएगा। 100% कैसा भी जादू टोना तंत्र मंत्र टोना कर दिया गया हो, तत्काल उसका आराम होगा। और यदि घर में किसी के तंत्र मंत्र क्रिया कर दी गई है तो उसको आप जल अभिमंत्रित करके दे दें। वह जाकर जल को अपने घर में छिड़क दे, अपनी दुकान में छिड़क दे, तो घर में या दुकान में तंत्र का उसका तत्काल कट जाएगा। कोई व्यक्ति जो आपके पास नहीं आ सकता उसको जल पड़ के दे दे, वह जल को पी ले, सुबह पिए शाम पिए, 2-3 दिन तक जल पी ले। तत्काल शरीर के अंदर कोई ताबीज है, किसी तरह टोना टोटका कर दिया गया, शरीर में किसी ने ताबीज मिला दिया है, तत्काल उसको आराम मिल जाएगा। ठीक है ना? तो इस मंत्र के प्रभाव से तत्काल चमत्कार दिखता है। झाड़ने से प्लस मंत्र को के द्वारा जल अभिमंत्रित करके साधक को, दूसरे व्यक्ति को, मरीज को देने से तत्काल उसे आराम होता है। कोई व्यक्ति है लंबे समय से बीमारी चल रही तो इस मंत्र के द्वारा आप उसको जल अभिमंत्रित करके दे दें, तत्काल उसको चमत्कार दिखेगा। तो ये प्रयोग है, इस प्रयोग को आप करें और लोगों की समस्याओं का समाधान करें। बड़ा ही पावरफुल प्रयोग है, इस प्रयोग को आप करते रहिए। साथ ही साल में होली, दिवाली या ग्रहण के दौरान आपने इस मंत्र को जागृत करने हेतु साल में एक बार होली दिवाली में 5 माला जाप आप अपने निमित्त भी इस मंत्र की जागृत रखने हेतु 5 माला आपको जाप करते रहना चाहिए। तो ये मंत्र आपका जागृत रहेगा और हमेशा कार्य करता रहेगा। सभी भक्तों जय श्री